शिवाय मित्रों, महाशिवरात्रि का केवल उपवास आराध्या का पर्व नहीं है। वो वह पावन रात है जब तत्र जागृत होता है। ये शुभ अवसर होता है जब प्रत्येक भक्त को मोक्ष और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। सोचिए, अद्भुत कितना है मित्रों। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव से संबंध किसी भी कथा को स्मरण करता है, वह जन्म जन्मांतर पापों से मुक्त हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही रात में इतनी पावन से मुक्ति? ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये अद्भुत अद्भुत ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है जो हमें शिव की ओर ले जाती है। शिव कथा सुनना एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा के उद्धार की यात्रा है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव की कथा सुनता है तो क्या होता है, वो शिव के करीब पहुंचने लगता है। शिव पुराण में वर्णन के कथा के अनुसार जो भी इस शिव की महिमा सुनता है, वह उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। तो इस महाशिवरात्रि के उपवास और पूजा तक सीमित न रहिए, शिव कथा का स्मरण करें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि की अद्भुत कथा की ओर जानेंगे। क्या वो जो साधारण लड़का जो देवताओं की खोज समझता था, वो अष्ट शक्ति से अंधकार की उजाला ला पाएगा? वो अपने बलिदान से शांति और स्थापित कर सकेगा, या काल की सेना उसकी राहों में रोड़ा बनेगी? एक युवक के संघर्ष की कथा, जिसमें विश्वास, करुणा और संघर्ष से भरी हुई एक अद्भुत यात्रा के रहस्य है। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आधी अधूरी कथा सुनने से महादेव की कृपा अधूरी रह जाएगी। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, दुख और सभी प्रकार के कष्ट दूर समाप्त हो जाएं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरी शक्तिशाली मंत्र का जाप और मेरी कथा को जो भी भक्त श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, रोग, दुख नहीं टिक पाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइयो मित्रों, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और कथा को शुरू करते हैं। मित्र, जब दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी, ज्ञान और विश्वास जो उज्जवल दिखते थे, वो अब राख के ढेरे में सिमट गए। गांव टूट चुके थे, दिल कठोर हो चुका था और भूमि संघर्ष से भरी हुई थी। इस वीरान भूमि पर एक साधारण व्यक्ति मोहन आया, जिसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। वह अलग था, जबकि अन्य बच्चे खेल रहे थे। रोहन टूटे फूटे ग्रंथों को पढ़ता और उसकी उंगलियां चलती। मित्रों, एक दिन एक चमत्कारी घटना घटी। उसने एक पुराना पन्ना उठाया जिसका लेखन सबका रहस्य था, और वो समझ गया। शब्द उसके मन में इस तरह बहने लगे जैसे एक शोध की वाणी। उस पन्ने में प्राचीन देवताओं, भूमि, ऋषियों और शांति के में लिखा था। अद्भुत होकर मोहन ने पुकार, ये क्या मतलब है? रोह की क्षमता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो संकोच करते थे, उस लड़के की ओर जो खोई भाषा को समझ सकता था। उनमें से एक माया नामक का विद्यार्थी था, जिसकी खोई हुई समझ से दुखता था। उसने रोहन में एक प्राचीन ग्रंथों का पाठ नहीं, संभावित उदाहरण को देखा। यह एक चमत्कार है, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आशा का संचार था। देवताओं ने हमारी पुकार सुन ली है। लेकिन रोहन विलिम्ब था। उसको अपनी क्षमता का अभ्यास समझ नहीं आया, और वह जानता था इसमें भारी जिम्मेदारी छुपी हुई है। उसने प्राचीन ग्रंथों का अनुभव करना शुरू किया, उनकी विद्याओं को हर किसी के साथ साझा किया जो सुनना चाहता था। वह करुणा, वह क्षमा और प्रगति के साथ समझ संपूर्ण जीवन की बात करता। उसके शब्द सरल फिर भी गहरे, लोगों के थके हुए दिलों में गूंजे। मित्रों, उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, यात्रियों, वैदिक ऋषियों तक। फिर भी उस सबने उसका संदेश नहीं अपनाया। काल एक निर्दयी अकारणता जो अनंतता में जीता।
मोहन को अपनी शक्ति के खतरा माना। काल की सेना जो नफरत और अहिंसा से पीड़ित थी, वो रोहन को चुप कराने की योजना बनाई थी। वह उन्हें डर था कि लहर की पला आतंकवादी सत्ता को नष्ट कर देगा। एक तूफानी रात को काल के आदमी गांव वालों पर डर समा गया, लेकिन रोहन अड़ग खड़ा रहा। उसके पास तलवार ढाल नहीं थी, उसके पास प्राचीन ग्रंथ थे जो उसका असली हथियार थे। उसी पन्नों से शहर पड़े, जो शास्त्र रहता और विश्वास की अड़ग शक्ति की। गांव वाले जो उसकी अड़चने भावनाओं से पीड़ित थे, वो पीछे हटने की बजाय मुकाबला करने लगे। ये भयंकर युद्ध था, अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष। रोहन जो बिना हथियार के था, वो सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों तूफान में एक दीपक की तरह चमक रही थी। उसने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया, उसके शब्द रात में गूंज रहे थे। हवाएं अदृश्य ऊर्जा से कंपन कर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो काल की सेना को हैरान कर रही थी। काल के कई सिपाही आकाश रूप से अद्भुत और पछतावे की भावना से अभिभूत हो गए। उनके हथियार उनके हाथ से गिर पड़े। ये अपने द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराध पछताने लगे। मित्रों, इस चमत्कारी घटना की खबर दूर दूर तक पहुंचाने लगे। जो लोग पहले संकोच करते थे, अब काल के शासन पर सवाल उठाने लगे। रोहन के शब्दों की शक्ति ने उसकी आत्माओं की एक गहरी आकांक्षा जगा दी थी, शांति की एक चाह जो कई पीढ़ियों से सोई हुई थी। इस बीच एक माया जो रोहन के साथ रहती थी, उसे प्राचीन ग्रंथों के समझने की सहायता करती थी। एक गुप्त रहस्य समझती, एक शक्तिशाली अनुष्ठान के अवलोकन था, एक अनुष्ठान जिसका स्थायी शांति ला सकता था और भूमि पर सामंजस्य जैसे बहाल कर सकता था। इन अनुष्ठान को एक बलिदान की आवश्यकता थी, आत्मा की बलि, एक उच्च शक्ति को समर्पण। रोहन ने समझा, शांति की राह आसान नहीं थी, इसने गहरे बलिदान की आवश्यकता थी। उन अनुष्ठान को निर्णय लिया, उसका डर संकल्प से भरा था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार किया। उसने बड़े बलिदान के बारे में बात की, सभी समस्त संसारिक इच्छाओं को दिव्य इच्छाओं को पूरी तरह स्वीकार करने की। मित्रों, अनुष्ठान की रात आई। पूर्णिमा की चांदनी की रात गांव वालों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। उसे प्राचीन अनुष्ठान किया। उसकी आवाज एक दिव्य शक्ति के साथ गूंज रही थी, जिसने हवाओं को शांत कर दिया और पत्तियों की सनसनाहट को थाम लिया। जैसे उसने अनुष्ठान पूरा किया, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। गांव वालों ने सांस रोककर उनके दिलों में श्रद्धा और संचालित था। जब रोशनी ठंडी हुई, रोहन गायब हो चुका था, लेकिन एक गहरी शांति का एहसास हवा में था। पृथ्वी जैसे एक गहरी सांस ले रही थी और हवा में शांति का एहसास था। काल, जिसकी सेना को बल से नहीं, रोहन के अड़िग विश्वास और करुणा की शक्ति से पराजित किया गया था। ये आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने अपनी राह की नेता को समझा, अपनी शक्ति खालीपन की शक्ति को महसूस किया। उस एक बदला हुआ इंसान जो भूमि पर शांति में समझ करने में तैयार था। मित्रों, गांव वाले रोहन की शिक्षा के साथ ही जीते रहे। उसकी सरल करुणा, सरलता, समंजस से घिरे हुए धीरे धीरे दुनिया को बदल दिया। हालांकि रोहन शारीरिक रूप से नहीं था, उसकी आत्मा अपने लोगों के दिल में जीवित रही। यह एक प्रमाण था, एक साधारण आत्मशक्ति का, जिसने पूरे एक अंधकार की शक्ति को उजाला की साहस किया। रोहन की कहानी उस लड़के देवताओं की भाषा समझता एक कीर्तन सी बन गई थी, एक आशा की किरण जो पीढ़ियों को विश्वास दिलाने की और अच्छाई पर दिलाने की विजय दिलाती है। मित्रों, महादेव की प्रेरणादायक समाप्त हो जाती। अब आइए मित्रों, भगवान शिव की शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जान लेते हैं। भगवान शिव के मंत्र इस प्रकार ध्यान श्रद्धा से अवश्य सुने। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो। इस मंत्र का जाप करने से हर मनोरथ पूरा होता है। मित्रों, 108 बार संकल्प अनुसार करें। इस मंत्र का जाप 11 या 21 या 51 108 बार करने से विशेष लाभ मिलता है।
मंत्र जाप के बाद भी अवश्य सुने। भगवान शिव को जल, पत्र, धतूरा या पंचामृत अर्पित करें। शिव जी के मंत्र के जाप के बाद आरती और प्रार्थना प्रसाद अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हेतु प्रार्थना करें। भोजन के महत्वपूर्ण नियम अवश्य भगवान शिव के भक्तों के लिए अनिवार्य हैं। मांसाहार और नशे से दूर रहे। शिव जी का जाप करते समय मन को एकाग्रित करें। जाप करते समय आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुभ होता है। महादेव की शक्तिशाली मंत्र और नियम विधि यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान से की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ये विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संचारण का कृपया अपने विचार साझा करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके कमेंट और भी प्रेरित करेंगे। जय हर हर महादेव।